ओम साईं राम। सोनाली साईं सुभाषिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो बाबा का गुणगान कर पा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बाबा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ तो बाबा अपने हर भक्त के जीवन में कुछ ऐसे ही अनुभव देते हैं जिसे महसूस करके हम अपने आप को बहुत कृतज्ञ समझते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं। और कुछ ऐसे अनुभव मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और एक ऐसा ही अनुभव शेयर करती हूँ आपके साथ जिसमें बाबा ने मेरे दिल की इच्छा पूरी की। बात इसी साल की है। होली के समय इंदौर में छत्री बाग में साईं बाबा का एक मंदिर है जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ। तो इस बार वहाँ पे फाग उत्सव चल रहा था। तो उस दिन भजन थे, फाग उत्सव वाले दिन। तो 7:30 बजे से भजन थे, लेकिन मैं जाने में लेट हो गई। मुझे 9 बज गई थी जाते जाते। और उस दिन सुबह से ही मेरी इच्छा थी कि मैं बाबा को गुलाल लगाऊंगी, अर्पित करूंगी। तो मैंने बाबा को बोल दिया था कि बाबा मैं आपको गुलाल लगाना चाहती हूँ। लेकिन किसी कारणवश मैं दिन भर में जा नहीं पाई और गुलाल खरीद के नहीं ला पाई। जब हम मंदिर जाने लग गए तब भी इतना रश था रोड पे कि हम गाड़ी रोक के कहीं से भी हमने गुलाल नहीं लिया। जब हम मंदिर पहुँचे तो वहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। सब झूम रहे थे, भजनों में लीन थे, सभी के चेहरों पे गुलाल था। और फाग उत्सव मतलब अपनी चरम सीमा पे था। हम लाइन में लगे और मन में तो मेरे ये था कि बाबा मैं आपको गुलाल लगाना चाहती थी पर मैं नहीं ला पाई हूँ। फिर मैंने देखा कि जब मैं बाबा की मूर्ति के सामने गई तो मैंने देखा कि बाबा को तो गुलाल लगा हुआ ही नहीं है। सभी लोग खेल रहे हैं लेकिन गुलाल लगाया ही नहीं है बाबा को। तो शायद मैंने सोचा कि बड़ी मूर्ति है, संगमरमर की मूर्ति है, तो पता नहीं लगाने देना है या नहीं लगाने देना है। हो सकता है ना कि मूर्ति ख़राब हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो नहीं लगाया होगा, स्पेशली नहीं लगाया होगा। ठीक है, तो फिर मैं ये नमस्कार करके और इधर साइड में द्वारका माई है जहाँ पे धूनी प्रज्वलित होती है, तो हम वहाँ पे आ गए दर्शन करने। और वहीं से बाहर एक रास्ता जाता है जहाँ दुकानें लगी हुई होती है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप रुको, मैं 2 मिनट में आती हूँ। मेरे मन में ये था कि अगर मुझे यहाँ पे गुलाल मिल जाएगा तो मैं लेके ज़रूर आती हूँ। तो मैं 10 रुपये की गुलाल की पुड़िया लेके आई और मैंने उसे कागज़ में लिया। मैं वापस से गई वहीं मंदिर में बाबा के पास, और जो भैया खड़े रहते हैं तो मैंने उन्हें बोला कि भैया क्या बाबा को गुलाल लगा सकते हैं? तो बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अब वो तो पंडित जी रहते हैं ऊपर और बड़ी मूर्ति है, तो मैंने पंडित जी को दिया। तो पंडित जी ने क्या कहा? पंडित जी ने कहा कि वही तो मैं सोच रहा था, काय का फाग उत्सव, सब खेल रहे हैं, सब रंग लगा रहे हैं, लेकिन बाबा को तो किसी ने नहीं लगाया। बाबा तो सूखे रखे हुए हैं, काय का फाग उत्सव। ये हुई ना दीदी बात। और उन्होंने मेरे हाथ से गुलाल लिया और बाबा के दोनों गालों पे लगाया, चरणों पे लगाया। जो छोटे बाबा हैं उनको भी गाल पे लगाया, उनके चरण पे लगाया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि 7:30 बजे से जो फाग उत्सव चल रहा था वो बाबा को रंग लगाए बिना ही चल रहा था। और बाबा ने पहला जो रंग है वो मेरे हाथ से स्वीकार किया। मेरे मन की इच्छा पूरी भी हुई और बहुत खुशी पंडित जी ने वो रंग लगाया। तो ऐसे हमारे बाबा जो अपने भक्त की छोटी से छोटी इच्छा का भी बहुत ध्यान रखते हैं। और मैं इस वीडियो में वो फ़ोटो भी शेयर करूँगी। छत्री बाग के जो साईं मंदिर है वहाँ पे जो बाबा हैं उनका फ़ोटो बिल्कुल शेयर करूँगी। ये देखिए जो स्क्रीन पे आ रहा है ना, वही है फ़ोटो। दोनों बाबा जो हैं और क्या उन्होंने मतलब इतना बढ़िया स्वीकार किया। सच में हम बहुत बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें बाबा मिले हैं और जो बाबा ने हमें अपनी भक्ति करने का अवसर दिया है। बाबा के लिए 2 लाइन। नज़र के एक इशारे पर झोली भर दी जाती है, नज़र के एक इशारे पर झोली भर दी जाती है। ज़रूरत नहीं यहाँ मांगने की, ज़रूरत नहीं यहाँ मांगने की, सूरत पढ़ ली जाती है। ओम साई राम, जय साई राम। तो बाबा का गुणगान यहीं तक। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और बाबा की भक्ति कीजिए।